हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के आगामी एग्जाम्स के यानी आने वाले एग्जाम्स के लिए 150 प्रश्नों में से टॉप जो है कि 70 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक बार देख भी लीजिएगा तो दोस्तों आपके माइंड में सेटल हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, एक बार में रिविजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने है। संसद की सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए MPLAD योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि वितरित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 5 करोड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की अधिकारिता भाषा घोषित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 343। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारतीय सेना रेजिमेंट नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल रेजिमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विषम क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार जो कि ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, दिल्ली परिवहन नियम, भारतीय रेल, किंगफिशर एयरलाइंस या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर संगठन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस यहाँ पे फिलहाल में, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर संभाला था? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पद को संभाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में या निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। ठीक है दोस्तों, विक्रम संवत है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार जो है कि ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से जोड़ा बनाना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग जोड़ा बना लीजिएगा। यानी यहाँ पे अगर देखें तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जोड़े की बात करें, ठीक है, यहाँ पे संग संबंध का देखें तो यहाँ पे जो है कि बी का जो है कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और बात करें सी का, तो सी दोस्तों हो जाएगा सी यानी कल्चुरी संबंध, यानी इसका जो संबंध है वो दोस्तों जो है कि 1 से है। ठीक है, चलिए, और जो बाकी बचा हुआ है शेष, इसका यही हो जाएगा यानी डी का 4 से, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। महावीर कौन थे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याल्वज्ञ को चुनौती दी थी? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
सिपाहियों का विद्रोह, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तेजपाल, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जीआईएस किसका लघु रूप है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है कि रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी नहीं मतलब नदी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, नीचे दिए कोडों का प्रयोग करके जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कोड दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका हमको पेयर बनाना है यानी जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जोड़ा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, ठीक है, आप लोग जो है कि दोस्तों जोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ए का जो है कि 2 से मिलान होगा। ठीक है, जो कि संभव यहाँ पे तो नहीं है कर पाना, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर जो है कि 3 पे टिक लगा दीजिएगा, उसके बाद आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। कम समय में दोस्तों हम लोग को 70 प्रश्न देखना है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो यह जो है कि कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर जो है कि लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो दोस्तों यह जो है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है कि इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? तो दोस्तों यह जो है कि कच्चा पेट्रोलियम है। ठीक है, इसके आयात में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करना है, यानी इसमें से ऑप्शन जो है कि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने एटीपी टूर के इतिहास में 50 युग्म टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था, यानी किसके अधीन था दोस्तों? तो वह जो है कि उस समय पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? ठीक है दोस्तों, बिहार की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये पता है कि रोहतास में। ठीक है, रोहतास, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें तो खगड़िया हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम खगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ईश्वर ईश्वर ब्रह्मांड के साथ, ठीक है, पास नहीं खेलता? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि 4th हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, 32, निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं था? ठीक है दोस्तों,
तो वो जो कि रूस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है, यानी किससे है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्लास यानी ग्लास नोस्ट और पेरेंस्ट्रोक आई का शब्द संबंधित है, यानी किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह जो है कि स्टालिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दास कैपिटल के रचयिता कौन थे, यानी कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है, किससे है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुन यात सेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेल्फ पार बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो दोस्तों यह जो है कि अगर यहाँ पे देखें तो गया में भी पाया जाता है। ठीक है, जमुई में भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है लूनी नदी प्रवाहित होती है, यानी कहाँ से जो प्रवाहित होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है, तो दोस्तों कहाँ मिलती है आपको बताना है। तो जो है कि अमरकंटक में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, गंगा यमुना नदी का संगम होता है, यानी कहाँ होता है दोस्तों, तो यह होता है इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है इंडीज पर्वतमाला है, यानी किस देश में है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे, तो दोस्तों उस समय जो है कि बिहार में टोटल 17 जिले थे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के 4 सर्वाधिक सड़क लंबाई वाला जिला घटते या आरोही क्रम में है। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, सुपौल, रोहतास, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, महाभारत। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी दोस्तों, तो ये आपको पता ही है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बिहार केसरी जो है कि श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है, तो भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों डायनेमो जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए, ठीक है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है कि दोस्तों विद्युत रोधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, ठीक है दोस्तों, मान क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि इसमें जो है कि चावल पकने का रीजन बताना है दोस्तों कि क्यों जल्दी पक जाता है,
ठीक है, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटी की जाती है। काली कोटिंग की जाती है, क्यों? ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो है कि काला पदार्थ ज्यादा ऊष्मा शोषित करता है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 59। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? ऑप्शन जो है कि यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन अबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 है, क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन है, यानी क्लोरीन क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिला था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में माइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसके द्वारा यहाँ पे रहना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कैडमियम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? तो दोस्तों यह जो है कि कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हेप्टिस क्या है? ठीक है दोस्तों, हेप्टिस क्या है ये आपको बताना है। तो हेप्टिस जो है कि दोस्तों अपूर्ण प्रतिजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, माफ कीजिएगा 2 यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान चुनिए और सूची 2 से मिलाइए। मतलब सूची 1 में कुछ मान दिया हुआ है, सूची 2 में भी दिया हुआ है, इसका मिलान करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट हल कर देते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है कि इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर 4। स्पंज क्या है? ठीक है दोस्तों, स्पंज क्या है ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिली एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियस यानी न्यूक्लाई हैं? ठीक है दोस्तों, न्यूक्लाई हैं। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो है कि एधा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूध में खला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, तो यह जो है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए टोटल जो है कि 73 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन थे बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि फिलहाल में परीक्षाएं जो है कि जनवरी के लास्ट में होने के चांसेज हैं दोस्तों।
तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।